आपको पहले ही टिकट्स बुक करवा लेनी चाहिए थी। मुझे आज बहुत ज़्यादा छींकें आ रही है। आपके बच्चे को उसके साथ मत खेलने दो, मेरी जेब तो खाली है। तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है क्या? किसी को बाहर से देख के अंदाज़ा लगाना सही नहीं है। ऐसे ही कई सारे इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है ये हम इस लेसन में सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके उन सारे सेंटेंसेस को देखते हैं। हमें इस बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। We should not take this matter lightly. We should not take this matter lightly. कब हुआ? When did it happen? When did it happen? कैसे हुआ? How did it happen? How did it happen? ऐसा नहीं होना चाहिए था। It should not have happened. It should not have happened. कैसे करें या फिर कैसे करना है? How to do. How to do. ऐसा होगा। It would happen. It would happen. तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है क्या? हम बच्चों को पूछते हैं ना ऐसा कि तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है क्या, तो इसे हम इंग्लिश में पूछेंगे Don't you want to study? Don't you want to study? नेक्स्ट वन इज वो उसको रुला रही है। She is making him cry. She is making him cry. जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे उसकी नई कार बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। जहाँ तक मेरा सवाल है, इसे इंग्लिश में बोला जाता है एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। तो ये सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा एज फार एज आई एम कंसर्न्ड आई डोंट लाइक हिज न्यू कार एट ऑल। एज फार एज आई एम कंसर्न्ड आई डोंट लाइक हिज न्यू कार एट ऑल। नेक्स्ट इज विराज बिना तैयारी के एग्जाम देने गया। Viraj went for the exam offhand. Offhand means बिना तैयारी के, without preparation. Next one is मैंने 2 महीने पहले ही यह मोबाइल खरीदा। I bought this mobile 2 months ago. I bought this mobile 2 months ago. तुम्हें यह आदत छोड़ देनी चाहिए। You should give up this habit. You should give up this habit. मुझे बहुत ज़्यादा छींकें आ रही है। I'm sneezing a lot. I'm sneezing a lot. जाहिर सी बात है, obviously या फिर it's obvious. नेक्स्ट वन इज आपने पहले ही टिकट्स बुक करवा लेने चाहिए थे। You should have booked the tickets beforehand. Beforehand means पहले ही, जिसे हम already या फिर हम जिसे in advance भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज मेरा काम सोमवार से पहले पूरा हो जाना चाहिए। My work must be completed before Monday. My work must be completed before Monday. बेईमानी मत करो। Don't play foul. Don't play foul. Foul means बेईमानी, गंदा, बुरी बात। किसी को बाहर से देखकर उसके बारे में अंदाज़ा लगाना सही नहीं है। It's no good judging a book by its cover. It's no good judging a book by its cover. नेक्स्ट इज मैं कपड़े धो रही हूँ। आई एम वॉशिंग द क्लॉथ्स। आई एम वॉशिंग द क्लॉथ्स। मैं इस मोबाइल के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। आई विल ब्रेक दिस मोबाइल इनटू पीसेस। आई विल ब्रेक दिस मोबाइल इनटू पीसेस। हमें कहाँ भेजा जाएगा? वेयर विल वी बी सेंड? वेयर विल वी बी सेंड? मेरी जेब तो खाली है। दैट मीन्स मेरे पास पैसे नहीं हैं। आई एम आउट ऑफ पॉकेट। आई एम आउट ऑफ पॉकेट। इतनी देर कहाँ लग गई? What took you so long? What took you so long? उल्टा मत लेटो। Don't lie upside down. Don't lie upside down. वो लड़का बिगड़ा हुआ है। He is a spoiled boy. He is a spoiled boy. आपके बच्चे को उसके साथ मत खेलने दो। Don't let your child play with him. Don't let your child play with him. वो एक दूसरे से बात करते हैं। They talk to each other. They talk to each other. वो खुद को समझती क्या है? What does she think of herself? What does she think of herself? या फिर बोलना हो कि तुम खुद को समझते क्या हो? Then you can say what do you think of yourself? What do you think of yourself? उसे कुछ नहीं चाहिए था।
शी डिडंट वॉन्ट एनीथिंग, शी डिडंट वॉन्ट एनीथिंग। आप इसे और एक तरीके से बोल सकते हो, शी वॉन्टेड नथिंग, शी वॉन्टेड नथिंग। अगला सेंटेंस है गाइज हमारा, न वो खुद कुछ करता है और न मुझे करने देता है। He neither does anything himself nor lets me do. He neither does anything himself nor lets me do. क्या उसके साथ खेलना ज़रूरी था? हमें गुस्से में बच्चों को बोलते हैं गाइज कई बार। तो गाइज इस सेंटेंस को हम दो तरीके से बना सकते हैं। फर्स्ट है, was it a must to play with him? Was it a must to play with him? It is a must plus to वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है गाइज जिससे सेंटेंस बना है। हम इसे और एक तरीके से बना सकते हैं, इसे हम सिंपली बोल सकते हैं, Was it necessary to play with him? Was it necessary to play with him? Let's move on the next one. उस पर भरोसा मत करो। Don't count on him. Don't count on him. Count on यह एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है भरोसा करना। उसे अपनी कमी दिखाई नहीं देती। He is blind to his faults. He is blind to his faults. ब्लाइंड का मतलब वैसे तो अंधा होता है गाइस, पर इसे हम ध्यान न देना, इग्नोर करना, इस अर्थ से भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा, सीधे सीधे बात करो। कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। अगला सेंटेंस है, इससे काम नहीं चलेगा। तो गाइस इसे हम बोलेंगे, इट विल नॉट सर्व द पर्पज़। इट विल नॉट सर्व द पर्पज़, या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं, इट विल नॉट वर्क। अगला सेंटेंस है गाइज हमारा, मुझे एक कप गर्म गर्म चाय चाहिए। आई वॉन्ट अ कप ऑफ पाइपिंग हॉट टी। आई वॉन्ट अ कप ऑफ पाइपिंग हॉट टी। अगला सेंटेंस है, मेरे दादाजी थोड़ा कम सुनते हैं, या फिर जिसे हम ऊंचा सुनते हैं ऐसा भी बोलते हैं। तो इसे हम बोलेंगे, माई ग्रैंडपा इज हार्ड ऑफ हियरिंग। माई ग्रैंडपा इज हार्ड ऑफ हियरिंग। अपने साइकिल में हवा भर लो। गाइज इसे हम बोलेंगे, इन्फ्लेट योर बाइसिकल। इन्फ्लेट योर बाइसिकल। हवा भरने को इंग्लिश में इन्फ्लेट बोला जाता है। नेक्स्ट इज, मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगी। आई विल रिवील योर सीक्रेट। आई विल रिवील योर सीक्रेट। तो फ्रेंड्स आज के लेसन में इतना ही। आई होप ये सारे सेंटेंसेस आपके डेली कॉन्वर्सेशन को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और गाइस अभी तक आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, क्योंकि उन वीडियोस में भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।